ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कर्ज बहुत ज़्यादा ही लोगों पे चढ़ जा रहा है, क्योंकि बैंक लोन दे रही है और वो लोगों को लग रहा है कि 3 साल या 2 साल में चुका देंगे, और वो क्या हो रहा है, एक लोन के चलते दूसरा लोन और दूसरा लोन के चलते तीसरा लोन। तो कर्ज चढ़ जाता है ज़्यादा या बैंक का लोन चुका नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो ये उपाय कर्ज से रिलेटेड है, बैंक का लोन चुकाने से रिलेटेड है। तो क्या करें जब भी आप पे कर्जे चढ़ जाए या फिर कर्जे जैसी सिचुएशन बन जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो ये जान लें कि किसको कर्ज सबसे ज़्यादा चढ़ता है और किसको कर्ज लेने से दूर रहना चाहिए। जो भी लोग मंगल 6 से कनेक्ट, यानी कि मंगल 6वें घर में हो या मंगल 12वें घर में हो या मंगल 11th में हो या मंगल 3rd हाउस में हो, यानी कहीं ना कहीं मंगल कैसे भी 6ठे हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे लोगों पे कर्ज बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, पर जब भी मंगल 6ठे हाउस से कनेक्ट हो जाता है, ऐसे लोगों का कर्ज चुकता ही नहीं है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन मंगल का जो है वो कर्ज से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता है। तो कहीं ना कहीं मंगल यदि 6वें घर से कनेक्ट हो जाए, तो आपको कर्ज लेने से सावधानी बरतनी चाहिए। और जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आप कर्ज से परेशान हो चुके हैं, तो उपाय के तौर पे आपको एक नारियल लेना है। एक नारियल लें और एक काला धागा, जिसकी लंबाई आपके हाइट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बेसी होगी तो चलेगा, पर कम नहीं होनी चाहिए। और आपके हाइट के बराबर होनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो वो अलग बात है, पर कम नहीं होनी चाहिए। तो उतना काला धागा ले लें और एक नारियल जो कि खड़कता हुआ नारियल होता है वो लें। तो नारियल में जो भी आपने काला धागा लिया है, उस काले धागे को उस नारियल पे लपेट दें, यानी पूरी तरह से घुमा दें, अच्छे से बांध दें। एक तरह से उसको पूरा राउंड करके घुमा के बांध दें। और इसके बाद उस पे एक का सिक्का रखें, यानी एक कॉइन रखें। एक का सिक्का जो आता है उस नारियल पे रखें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, यानी कि या तो आप घर में हनुमान जी के सामने या फिर मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नारियल है वो मंदिर में ही किसी बाहर भिखारी को देना है, तो आप ये चीज़ अपने घर से भी करके जा सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे केवल हनुमान जी के सामने ये प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे आप हटा दीजिए हमेशा के लिए, और आगे से कोई भी कर्ज ना चढ़े। और ये काम आपको मंगलवार को करना है, क्योंकि मंगल ही सबसे ज़्यादा कर्ज बढ़ाता है। और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी के सामने जब आप नारियल जो एक काला धागा से बांध कर ले जाते हैं अपने लंबाई के बराबर, और उस पे एक का सिक्का रखते हैं और उसको हनुमान जी से, यानी हनुमान जी के सामने एक तरह से भेंट करते हुए, मतलब हाथ में ही रखिएगा, और वो एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर से कर्ज हट जाए हमेशा के लिए। तो वो कहीं न कहीं हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, और वो चीज़ जो भी आपने अपने हाथ में रखा है नारियल, उसको आप किसी मंदिर में या मंदिर के बाहर जो भिखारी हैं उनको दे दें। या तो दिख रहे हैं भिखारी तो उनको दे दें, यदि नहीं दिख रहे हैं तो कहीं मंदिर परिसर में कहीं पे भी रख के चले आएँ। तो ये जो आपका जो भी कर्ज है, जो भी कर्ज बढ़ गया है, आपको जो भी कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक होने लगती है। साथ ही साथ एक और उपाय करें कि 3 सोमवार वट वृक्ष के पास जाएं और वहाँ पे दूध चढ़ाएं, यानी सोमवार के दिन ही आपको वट, यानी कि जो बरगद का वृक्ष होता है, वहाँ पे जाएं और दूध चढ़ाएं। और दूध चढ़ाते हुए वटकेश्वर महादेव का नाम लें। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूध को चढ़ाएं और वहाँ की गीली मिट्टी अपने मस्तक पे लगाएं, और 3 सोमवार ये काम करें। जब तीसरी सोमवार लास्ट सोमवार हो, उस दिन वहाँ वट के वृक्ष की जड़ थोड़ी सी उखाड़ लें, हल्की सी, और लेकर आएँ और अपने घर में लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दें। उससे क्या होगा, जो भी आपका कर्ज चढ़ गया, जो भी आप जॉब या बिजनेस करते हैं, उसमें से आपको प्रॉफिट होगा और आप ये कर्ज चुका सकते हैं। देखिए, कर्ज जो है वो
कमाने के बाद ही चुकता है। तो ये सारे उपाय जो हैं कहीं न कहीं आपके कमाने में जो भी खर्च हो जाते हैं या फिर जो भी आपके कम सोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे और उसके बाद ही आप ये कर्ज चुका सकते हैं। तो ये जो भी उपाय होते हैं वो आपके सोर्सेस को बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर आपको एक तरह से जो भी आपके खर्च हैं उनको मेंटेन करते हुए आपके कर्ज को भी मेंटेन कर देते हैं। इसीलिए ये सारे उपाय आपको करना है और थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि थोड़ी सी टाइम तो लेगा ही, क्योंकि कर्ज इतना जल्दी चुकता नहीं है। तो ये दोनों उपाय करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके सर पे जो भी कर्ज चढ़ा हुआ है वो चुकता हो जाएगा। ज़्यादातर यदि मंगल छठे हाउस से कनेक्ट है तो लोन लेने से बचें, कभी लोन ना लें, अपने नाम पे एकदम ना लें। लोन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मंगल 6 से कनेक्ट होना, लोन से दूर रहना है। धन्यवाद।